नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज का जो ये हमारा वीडियो है ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनकी पत्नी है वो एडल्ट्री में है, यानी उनकी पत्नी का उनको छोड़ के किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध है। ऐसे लोगों के लिए ये हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो ऐसे में आज मैं आपको ऐसे कानून के बारे में बताऊँगा कि वो पुरुष जिसके साथ आपकी पत्नी का संबंध है आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, आप उसे 2 साल तक की सजा करा सकते हैं, आप उसके ऊपर किस प्रकार से केस दर्ज करा सकते हैं। यही सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो आप उसके ऊपर एक हथियार के रूप में ये कानून का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस कानून का यूज करते हैं तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जिसके साथ आपकी पत्नी का संबंध है। अगर ये चीज़ आप सिद्ध कर देते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं और कोर्ट में ये चीज़ आप सिद्ध कर देते हैं कि आपकी पत्नी का किसी अन्य के साथ संबंध है, तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, आपका डिवोर्स भी हो जाएगा और आसानी से आप इन सारी चीज़ों से बाहर भी निकल जाएंगे। तो ये कानून आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आपकी भी पत्नी एडल्ट्री में है, क्योंकि इस कानून के जरिए आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेंगे जिसके साथ आपकी पत्नी एडल्ट्री में है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये आज का हमारा जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके साथ आपकी पत्नी का संबंध है। सबसे पहले मैं आपको उस कानून के बारे में, उस सेक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उन चीज़ों को मैं डिटेल में अपनी भाषा में आपको समझा के बता दूंगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर LLB कर चुके हैं और आपका सपना है कि जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जज बने, तो अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको सफलता प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाला है और अभी वर्तमान में जो सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और जज बनने के सपने को अनअकैडमी की मदद से पूरा कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अनुसार जो कोई भी किसी विवाहित स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उस स्त्री की देख रेख करता है, को फुसलाकर इस आशय से ले जाए या छिपाए या उस स्त्री को निरुद्ध करे कि वह स्त्री उस व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए, आईपीसी की एक धारा होती है 498A, लेकिन यदि हम इसमें से ए को हटा दें, सिर्फ आईपीसी की धारा 498 को रहने दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा कानून है। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी बड़ा हथियार है जिनकी पत्नियां एडल्ट्री में हैं और बाहर कहीं चली जाती हैं, घूमने कहीं चली जाती हैं अपने दोस्त के साथ, यानी उसके साथ जिसके साथ वो एडल्ट्री में है। तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उस व्यक्ति को सजा करा सकते हैं।
हैं। इस कानून में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की आप सज़ा करा सकती हैं जिसके साथ आपकी पत्नी का संबंध है। तो देखिए, अगर मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो ये चीज़ जानता है कि कोई स्त्री किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है, इसके बावजूद भी वो स्त्री को लेके कहीं चला जाता है, निरुद्ध करता है या फिर छिपाता है इस वजह से कि वो स्त्री उसके साथ संभोग करे, तो ऐसे में ये चीज़ गैरकानूनी है और आप उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी अगर आप हस्बैंड हैं उस स्त्री के, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपकी पत्नी को निरुद्ध करता है, छिपाता है, कहीं लेके चला जाता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति आपके पास से यानी आपके घर से भी अगर आपकी पत्नी को लेके जाता है तो ऐसे में भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति आपकी पत्नी को उसके मायके से यानी आपके ससुराल से या फिर आपके किसी अन्य रिश्तेदार के वहां से भी लेके चला जाता है, तो ऐसे में भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत आप उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं जो आपकी पत्नी को लेके कहीं चला जाता है, निरुद्ध करता है या फिर छिपाता है कि आपकी जो पत्नी है उस व्यक्ति के साथ संभोग करे। तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं और ऐसे में आप उसे 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित करा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपकी पत्नी का आपके किसी रिश्तेदार के साथ संबंध है या फिर आपकी पत्नी के किसी अन्य रिश्तेदार के साथ उसका संबंध है या फिर पत्नी का उसके किसी दोस्त के साथ संबंध है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और ऐसे में आपकी पत्नी आपके घर से या फिर अपने मायके से कहीं चली जाती है, उस व्यक्ति के साथ कहीं बाहर घूमने चली जाती है या फिर कहीं अन्य स्थान पे चली जाती है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं जो व्यक्ति आपकी पत्नी को लेके कहीं बाहर गया है। शायद अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है वो पत्नियों के लिए बना है, लेकिन जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 है वो पतियों के लिए बना है। पति उस व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के जरिए केस दर्ज करा सकता है जो व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ संबंध रखता है, उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है, उसे सजा करा सकता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पत्नी कहेगी ही नहीं केस दर्ज कराने को, तो ऐसा नहीं है। आप तत्काल प्रभाव से केस दर्ज करा सकती हैं। बाद में आपकी पत्नी से पूछा जाएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर ऐसा मामला बनता है, आप इन चीज़ों को सिद्ध करते हैं प्रथम दृष्टया, तो केस दर्ज हो जाएगा। फिर ऐसे में उस व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी और वो भी व्यक्ति काफ़ी बड़ी समस्या में आ जाएगा। तो तत्काल प्रभाव से अगर कुछ ऐसा है तो आपको केस दर्ज करा देना चाहिए। बाद में जो चीज़ें होंगी, अगर केस चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा, ये चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन प्रथम दृष्टया यही होगा कि केस दर्ज हो जाने की वजह से उस व्यक्ति की भी काफ़ी बदनामी होगी, आपकी पत्नी की भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी और समाज में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन गलत है कौन सही है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये केस आप कैसे दर्ज करा सकते हैं। इस केस को दर्ज कराने के लिए आप FIR नहीं दर्ज करा सकते हैं, आपको सिर्फ परिवाद के रूप में ही इस केस को दर्ज कराना होगा, यानी कोर्ट में कंप्लेंट केस के रूप में ही आप इस केस को दर्ज करा सकते हैं। अगर आप कंप्लेंट केस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इस केस को आप कैसे दर्ज करा सकते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप वीडियो देखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि आप परिवाद को कैसे दर्ज करा सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होके आपको गुजरना होगा परिवाद को दर्ज कराने में। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके किसी कोई कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।